26 एकादशी और 26 फायदे। माह में 2 बार एकादशी होती है, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियाँ जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योगी से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सारे काम सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते ही दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है, सभी रोगी का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आओ अब हम जानते हैं कि किस माह में आती है कौन सी एकादशी। चैत्र मास में कामदा और पांचमोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख में वरुथनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथनी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली होती है। तो मोहिनी एकादशी जो होती है विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से प्रकार की मनोरथ सिद्धि प्राप्त होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने से सिद्ध प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन की क्योनि को प्राप्त नहीं होने देता है। और जो हमारा पुत्र एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में आजा और परिवर्तन एकादशी होती है। आजा एकादशी से पुत्र कोई संकट नहीं आता है, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के व्रत से सभी सुख दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विनी माह में इंदिरा एवं पापाकुंश एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी वर्ग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी से सभी पापों को मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और देव उठनी या प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्नता और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्नता एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसमें देवता और पितृ तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष में सफला और पुत्रता एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। वहीं माघ में षष्ठतिला और जया एकादशी आती है। षष्ठतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्मत्या आदि पापों से छूटकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फाल्गुन में विजया और आमलकी एकादशी आती है। विजया एकादशी में भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है।
आंवला की एकादशी में अम्बाले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी रोग से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला, अर्थात एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन, वैभव देती है तथा पापों को नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है।